जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही सुख सुविधाओं से घिरे हुए क्यों होते हैं? कुछ लोगों को बिना अधिक संघर्ष के अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवार, अच्छा व्यवसाय और सम्मान कैसे प्राप्त हो जाता है, और वही कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी जीवन में संघर्षों से बाहर नहीं निकल पाते। क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता? दर्शकों, सनातन धर्म, वेद और ज्योतिष शास्त्र एक गहरा रहस्य बताता है कि मनुष्य केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी अपने साथ लेकर आता है। और यही कारण है कि पूर्व जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका कल्याण कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भाग्य बनकर हमारे साथ आते हैं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के पंचम भाव को पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भाव भी माना गया है। यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव मजबूत हो, पंचमेश शुभ हो या गुरु की शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति को जीवन में बिना संघर्ष के कई अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर सही समय पर सही व्यक्ति का साथ मिल जाता है। कई बार उन्हें गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और भाग्य का भी विशेष सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति अपने साथ सिर्फ पुण्य कर्म ही नहीं लाता। कुछ अधूरे कर्म, कुछ ऋण और कुछ गलतियां भी आत्मा के साथ चलती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को बार बार एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी का विवाह रुकता है, किसी को आर्थिक संघर्ष रहता है, किसी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी रहती है, तो किसी के जीवन में अचानक बाधाएं आती रहती है। ज्योतिष की भाषा में इसे कर्म ऋण का प्रभाव माना जाता है। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बचपन से ही मंदिर, मंत्र जाप, साधना और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित रहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मन इन बातों में बिल्कुल नहीं लगता। दर्शकों, यह भी पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम हो सकता है। जो आत्मा पूर्व जन्म में साधना, सेवा और सत्कर्मों से जुड़ी रही हो, वह अगले जन्म में भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। प्रिय दर्शकों, कई बार लोग पूछते हैं, क्या पूर्व जन्म के कर्मों को बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर है, पूर्व जन्म के कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान कर्मों से भविष्य अवश्य बदल सकते हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि आज सत्कर्म करे, दान करे, सेवा करे, माता पिता का सम्मान करे, गुरु का आदर करे और धर्म के मार्ग पर चले, तो हम अपने आने वाले जीवन को अधिक शुभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है, यथा बीजम तथा फलम। अर्थात जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि बीज आम का होगा तो फल आम का ही मिलेगा, यदि बीज बबूल का होगा तो फल भी वैसा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में कुछ चुनौतियां हैं तो उनसे घबराए मत। संभव है कि वे पूर्व कर्मों का परिणाम हो, लेकिन याद रखिए, ईश्वर ने आपको वर्तमान कर्म करने की शक्ति दी है और वर्तमान कर्म ही भविष्य के भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। दर्शकों, यदि आप मानते हैं कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं तो कमेंट में जय गुरुदत्त अवश्य लिखें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी से प्यार भरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और हाँ, आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार इत्यादि से जुड़ी विशेष जानकारियां दी जाएगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदत्त।